आज हमारी यस भारत 24 न्यूज़ की टीम कौशाम्बी जनपद के सिराधु तहसील अंतर्गत सुजातपुर बमरोली गांव के पहलवान अर्जुन तिवारी और रामकिशन तिवारी जी से मुलाकात की और उनके बारे में जानने के लिए जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रामकिशन तिवारी जी को पहलवानी विरासत में उनके पूर्वजों से मिली है। बस वो अपने पूर्वजों के नाम में 4 चांद लगा रहे हैं। अर्जुन तिवारी न ही आसपास के जनपदों में बल्कि 7 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और अभी पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान के पहलवान को पटखनी देकर अपना मेडल जीतकर भारत देश का मान बढ़ाया। रामकिशन तिवारी अपने गांव में खुद का अखाड़ा भी चलाते हैं, जहां पर उनके पहले के 5 पीढ़ी के पहलवान उसी अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे और आज अर्जुन तिवारी और उनके छोटे भाई आकाश तिवारी भी उसी अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। यस भारत 24 न्यूज से विमल कुमार विश्वकर्मा के साथ प्रधान संपादक साहिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं साहिल त्रिपाठी यस भारत 24 से चीफ एडिटर। आज हम लोग कौशाम्बी जनपद के पहलवानों के शान बड़े भाई रामकिशन पहलवान जी के घर पे उनके घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये घर बड़े भाई रामकिशन पहलवान जी का है, जिन्होंने केवल कौशाम्बी ही नहीं अभी तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने पहलवानी का लोहा मनवाया है। आज हम लोग उनसे बातचीत करने के लिए जब हमारी टीम उनके गृह जनपद कौशाम्बी के उनके निवास स्थान पे पहुँचे तो वहाँ पे रामकिशन भाई के इस घर को देख के पता चला कि हाँ, पहलवानों का जो शान है आज हमारे बीच हमारे कौशाम्बी जनपद की शान है। और पहलवानी के लिए कौशाम्बी ही नहीं आसपास के कई प्रदेशों में ही नहीं, कजाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी पहलवानी का लोहा दिखाया है। हम उनके साथ बात करेंगे। नमस्कार बड़े भाई रामकिशन जी। नमस्कार सर। रामकिशन भाई, हम लोग जहाँ तक जानते हैं आपको एक अलग नाम अर्जुन तिवारी के नाम से भी लोग जानते हैं, तो पहले आप इस नाम के बारे में तो हम जानना चाहेंगे बड़े भाई से कि आपके ये 2 नामों का अंतर क्या है। आपने अर्जुन तिवारी या रामकिशन तिवारी में अंतर क्या है, ये हम खुद जानेंगे पहलवान रामकिशन तिवारी जी से। सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों को और बहुत बहुत आभार आप यहाँ पे आए। और नाम का जी कोई मतलब नहीं है। मेरे जब घर में पैदा हुआ था तो मेरे माता पिताजी ने मेरा नाम अर्जुन तिवारी रखा था और जो कि स्कूल की मार्कशीट में और हर जगह अर्जुन तिवारी ही था। चूँकि जब मैं विदेश गया तो वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ओरिजिनल नाम की ज़रूरत पड़ती है। आदमी मुझे अपने ज़िले में रामकिशन पहलवान के नाम से जानता था, लेकिन जब मैं विदेश गया तो मुझे पासपोर्ट और जो चीज़ें लगी तो उसमें वो अर्जुन तिवारी का नाम फिर शो ऑफ हुआ, सामने आया। अब हम आपको बता दें कि हम लोग आज लगभग 20 साल से जानते हैं कि रामकिशन तिवारी पहलवान को। जो अर्जुन तिवारी नाम है ये इनका डॉक्यूमेंट्स का नाम था और बड़े भाई रामकिशन तिवारी जी कौशाम्बी की धरती पर ऐसे पहलवान हैं कि अपने बाहू के बलों के दम पर किसी भी पहलवान को पटखनी देने की मादा रखते हैं। और जब भारत देश में इन्होंने अपना लोहा दिखाया उसके बाद कजाकिस्तान में भी इन्होंने अपनी पहलवानी का लोहा दिखाया है। रामकिशन भाई, जब आप कजाकिस्तान पहुँचे तो कजाकिस्तान में आपको कैसा महसूस हुआ? आपकी जब कुश्ती हुई तो आपने क्या एहसास किया? देखिए, 3 सालों में एक बार ये वर्ल्ड नोमाड गेम्स होता है। जैसे ओलंपिक 4 सालों में होता है, सेम वैसे ही ये वर्ल्ड नोमाड गेम होता है 4 सालों में, 3 सालों में एक बार होता है, जिसमें इस बार आयोजन कजाकिस्तान जो कि रशिया का एक देश है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ और इसका चयन इंडिया की टीम के लिए मेरा चयन हुआ। मैं तो खुश इसी बात में खुश था कि मैं पहली बार अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वहाँ मैं जब कजाकिस्तान गया तो वहाँ पर अच्छा ठंडी का मौसम था और मेरी पहली कुश्ती मालदीव के पहलवान से हुई, दूसरी नाइजीरियन पहलवान से हुई। 2 कुश्ती जीतने के बाद एक अजब सी एनर्जी फील हुई, मतलब अपने अंदर ये लग रहा था कि अब इंडिया के लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर मेडल बाउट मेरी पाकिस्तान के पहलवान उफान बट से हुई। आई थिंक ये सभी स्पोर्ट्समैनों का एक सपना होता है, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, कि मैं एक मेडल जीतूँ अपने देश के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, और जिसमें सामने पाकिस्तान हो। ये मतलब ये मैं बाद में रोकूंगा रामकिशन भाई को। सही बात यह है कि हमारा जो कौशाम्बी जनपद है बहुत छोटा सा जनपद है, प्रयागराज से कट के कौशाम्बी बनाया गया। उस छोटी से कौशाम्बी जनपद की धरती से रामकिशन भाई निकल के पूरे वर्ल्ड के इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। और जब मेडल की बात आई और सामने पाकिस्तान जो अपना चिर प्रतिद्वंदी रहा है, चाहे वो क्रिकेट रहा हो, चाहे वो फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स लाइन की बात ना करें, अगर हमारी लाइन ऑफ बॉर्डर की बात करें तो हमेशा पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिससे हमारा
उनसे सामना रहा है और उस वहाँ के पहलवान को पटकना एक बड़ी बात रखते हैं। और खासकर इंडिया के लिए जब रामकिशन भाई ने वहाँ अपने पहलवानी दिखाते हुए उस पहलवान को पटकनी दी और मेडल जीता, उसके लिए हमारा चैनल और हम सब ढेर सारी बधाई देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से जहाँ तक सभी मीडिया प्रभारी और सबसे पहले तो आप इसके भारत समाचार जी एस भारत 24 समाचार, मैं आपकी समस्त टीम को सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय और मुझे दिया। मैं इसका बहुत बहुत आभार हूँ सबसे पहले तो। अब हम अपनी तरफ से बता दें कि इस छोटे से जनपद का नाम रोशन करते हुए भारत का नाम रोशन किया बड़े भाई रामकिशन पहलवान ने। हम अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद देते हुए साथ में ये भी कहेंगे कि रामकिशन भाई और खेलें, हमारे जनपद का नाम रोशन करें और इसी तरह इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं साहिल त्रिपाठी, एस भारत 24 से चीफ एडिटर विमल विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार।